हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आज मैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के सूत्रों को बताऊंगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। पहले हम सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। मतलब सूत्र मतलब ये कैसे, मतलब इनमें क्या मतलब रखना है, कैसे इनको हल करना है, पहले और देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स। एक मोल में एक परमाणु में मोलों की संख्या बराबर दिया हमारा 6.022 × 10⁻23 आइटम्स। वैसे ही एक अणु में मोलों की संख्या दिया है हमारा बराबर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास है क्या है, एक मोल साइकिल बराबर कितना होगा 6.022 × 10⁻23 साइकिल। ठीक है, एक मोलों की संख्या बराबर होता है हमारा दिया गया भार बटे अणुभार। मतलब जो हमारा मतलब क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमारा क्या दिया होगा, पहले भार दिया होगा, कोई तत्व दिया होगा, उस तत्व का पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। उस मोलर मास को मतलब बटे में लिख के जो मतलब दिया होगा उसका भार, उसको मतलब बटे में करके उसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर संख्या आ जाएगी। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मास गिवन बटे मोलर मास दिया ना, मतलब मास मतलब द्रव्यमान, गिवन मतलब दिया है, बाई में हमारा क्या मोलर मास, जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, मोलों की संख्या कोई अगर यदि कोई एनी आइडियल गैस है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया आयतन HTP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, सॉरी। और हम कुछ इसके क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है 120 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारा दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो क्या होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। हमारा भार कितना है 120 ग्राम और हमारा मोलर मास कितना दिया है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 40 और इसका अणुभार होता है 40। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक है, तो इसका जो अणुभार होगा मतलब कितना होगा 4। चलो आओ इसका दूसरा क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया है 120 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा दिया क्या दिया है, भार दिया है, भार कितना दिया 120 ग्राम दिया है। अब कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब इसका अणुभार हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। कैल्शियम का लिख लेते हैं, कैल्शियम का जो हमारा परमाणु भार होगा 40 होगा। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है, मोलों की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास होता है फार्मूला, मोलर मास। ठीक है, हमारा मास गिवन कितना है 120 ग्राम है। हम अपने लिख लेते हैं कितना 120 ग्राम। अब हम मोलर मास हमारा कितना है 40 ग्राम है। अब ग्राम से ग्राम कर गया है। ठीक है, पता है ना, 20 से करना 20 तो ही 120 हमारा आ गया 3, कितना आ गया 3 मोल्स आ गए। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्या दिया है, मोलों की संख्या ज्ञात करो। 34 ग्राम अमोनिया NH3 अमोनिया और अमोनिया इन हमारा होता है नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है 14। ठीक है, जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका अणुभार भी 1 होता है। ठीक है, 3 है तो मतलब 3 मतलब 14 3 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ मोल बराबर मास गिवन मोलर मास। ठीक है, 34 ग्राम हमारा दिया है। ठीक है, 34 ग्राम दिया है मोलर मास गिवन। ठीक है, 34 ग्राम और हमारा अमोनिया का परमाणु भार कितना आया
इसका होता है कितना, 14 होता है, इसका होता है कितना, 1, 3 दिया है, 3 जोड़ देंगे, 14 3 70 हो जाएगा। ठीक है, 17 ग्राम आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और 17 दूनी 34 होता है, कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए। कितना आसान है। ठीक है, अब हमारा क्या दिया है, 34 लीटर में STP कार्बन डाई CO2 मतलब STP ज्ञात करना है। ठीक है, हमने अभी फार्मूला बताया था। ठीक, क्या बताया था, अगर कोई फॉर एनी आइडियल गैसेज हो, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, मतलब आयतन कितना है इसका, आयतन बचे, हमने क्या बताया था, आयतन बचे STP अपॉन 22.4 लीटर। तो हमारा कितना 5.6 कितने लीटर दिया है, 56 लीटर है यार, आई एम सॉरी, 56 लीटर है, दशमलव नहीं, 56 लीटर है, 56 लीटर है। और फार्मूले में हमारा 22.4 हमको डिवाइड करना है, वो तो फार्मूले में दिया ही है, वो तो उसको तो रखना ही है। ठीक है, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, लीटर लीटर कैंसिल। ठीक है, अब 22 का भाग इसमें देंगे 56 में, तो कितने बार में जाएगा, 22 का नाम 22 दूनाई 22.5 दूनी मतलब होगा कितना हो जाएगा, ये लगभग जाएगा कितने बाद में, इस जाएगा लगभग 2.5 मोल आएगा। ठीक है, आप कर लेना बाद में, अगर ना समझ में आए। ठीक है, आपको पूरा भाग तो आता ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान STP में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा दिया क्या है, अब कोई ये नाइट्रोजन क्या है, हमारी क्या है, एक कोई गैस है। ठीक है, तो गैस बराबर क्या बताया था हमने, कोई अगर गैस दी हो तो क्या बताया था हमने, बताया था दिया गया आयतन। ठीक है, आयतन हमारा दिया है, आयतन बचे क्या होता है, 22.4 लीटर बताया था। ठीक है, तो हमारा आयतन दिया है 11.2। ठीक है, नाइट अरे आयतन दिया है ना इसका। ठीक है, 22.4। ठीक है, इसे हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, आ गया 1/2। ठीक है, अब हम इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, आई एम सॉरी ब्रो, गलती से वीडियो कर गया था। चलो हम चालू करते हैं वहीं पर से, जो ये हमारा 2 बार में आ गया। ठीक है, लीटर से लीटर वो कैंसिल हो जाएगा, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमको एक में 2 का मतलब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा क्या 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, दिया द्रव्यमान भी ज्ञात करना है STP में। ठीक है, द्रव्यमान ये हमारा क्या कितना आ गया है, 0.5 मोल्स आया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ गया, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो हमको क्या कहते हैं, भार बचे अनुभार लिखना है। ठीक है, गिवन मास बचे मूलतः मास, तो हमारा ये आ गया, मतलब हमको क्या नहीं पता, मतलब जो हमारा आयतन तो मतलब भार तो दिया नहीं गया इसमें, वो दिया गया था आयतन, आयतन तुम कर दिए, अब भार नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता है, नाइट्रोजन पता है, नाइट्रोजन याद करना है, और नाइट्रोजन सूत्र के क्या होता है, N2 होता है। N2 मतलब नाइट्रोजन मतलब 14 होता है एक का, तो इसका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 N मतलब एक N का मतलब मान होता है, जो अनुभार होता है वो होता है 14। अब N2 मतलब गैस है, N क्या है, N एक तत्व है, जो हमारा N2 है ये क्या है, गैस है। ठीक है, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस कैसे निकालना है यार भाई, नहीं समझ में आया, चलो अच्छा ठीक है, बाद में समझा देंगे कभी। हाँ, तो इसका जब हम ये इधर बटे भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। कितना आ गया फिर, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा इसका आधा हो जाएगा 14। ठीक है, 14 आ गया, 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम आ जाएगा इसका जो हमारा दिया है नाइट्रोजन, इसका भार कितना आएगा, 14 ग्राम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है STP में 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का आयतन ज्ञात करो। हमको आयतन ज्ञात करना है, ये क्या दिया, हमारा भार दिया है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है।
चलो हमको पता नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बचे द्रव्यमान नहीं दिया गया भार बटे अनुभार। हमारा भार कितना दिया है, 32 ग्राम दिया है सीधा सीधा, ठीक है। अब इसका इस मतलब सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। 8 नहीं 16 इसको हो गया, 16 नहीं 32 मतलब 16 नहीं 32। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आज मैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के सूत्रों को बताऊंगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। पहले हम सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, मतलब सूत्र मतलब ये कैसे, मतलब इनमें क्या मतलब रखना है, कैसे इनको हल करना है, पहले और देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स। 1 मोल में एक परमाणु में मोलों की संख्या बराबर दिया हमारा 6.022 × 10⁻23 आइटम्स। वैसे ही एक अणु में मोलों की संख्या दिया है हमारा बराबर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे हम कह दें हमारे पास है क्या है, 1 मोल साइकिल बराबर कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 साइकिल, ठीक है। एक मोलों की संख्या बराबर होता है हमारा दिया गया भार बटे अनुभार। मतलब जो हमारा मतलब क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमारा क्या दिया होगा, पहले भार दिया होगा, फिर कोई तत्व दिया होगा, उस तत्व का पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। फिर उस मोलर मास को मतलब बटे में लिख के जो मतलब दिया होगा उसका भार, उसको मतलब बटे में करके उसको हम हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी। अब इनको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर ऑफ मोल, ठीक है। मास गिवन बटे मोलर मास दिया ना, मतलब मास मतलब द्रव्यमान, गिवन मतलब दिया है, बटे बाई में हमारा क्या, मोलर मास जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। मोलों की संख्या कोई अगर यदि कोई एनी आइडियल गैसेज है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया आयतन 8 STP अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, सॉरी। और हम कुछ इसके क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है 120 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो क्या होता है, भार बटे अनुभार। हमारा भार कितना है, 120 ग्राम, और हमारा मोलर मास कितना दिया है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 40 और इसका अनुभार होता है 40, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, ठीक है। तो इसका जो अनुभार होगा मतलब कितना होगा,